नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं? एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है? इस देश का ये जरूरत है ना कि ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। एनसीईआरटी ने यह फैसला लिया है कि अब जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है अब वहाँ इंडिया नहीं बल्कि अब भारत जो है वो लिखा जाएगा और अब जो बच्चे हैं वो इंडिया की जगह भारत पढ़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इसको लेकर जोरदार निशाना साधा और कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इंडिया नाम से ही अब विपक्षी जो सत्ता पक्ष में है, केंद्र में बैठे, उनको अब परेशानियां होने लगी है और इसी वजह से जो नाम है वो बदला जा रहा है। अगर इतनी ही परेशानी है तो क्यों नहीं संसद में बिल लाकर पास कर देते हैं, जबकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन क्या बन गया, इनकी परेशानियाँ जो है वो बढ़ गई। क्या कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी एनसीईआरटी के फैसले को लेकर, पहले हम आपको सुनाते हैं। नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं? एनसीईआरटी को क्या है, एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है? क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं? इस देश का यह जरूरत है ना कि ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया, भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर की रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आपने अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग क्लियर नहीं किया, अभी तक देश में बैकलॉग बना हुआ है। आप बेरोजगारी के लिए उसी दिन रोजगार का मेला भी लगाइए पूरे प्रदेश में कि हम बेरोजगारी के दिन, जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे। उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए, तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करा करके, रामलला को बैठा करके, जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है? जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान के रखा, 70 साल की आजादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला और आप आउटसोर्स करके सब रोजगार को बांट दे रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे? सीधे तौर पर मंत्री अशोक चौधरी ने इंडिया की जगह अब एनसीईआरटी बुक में भारत लिखने को लेकर जोरदार निशाना साधा और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार तंज कसा और कहा कि ये गरीब की बात नहीं करते, गरीब को नौकरी देने की बात नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने की बात करते हैं। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।